रानो, ये चिकनी मिट्टी है। इससे बना घर सर्दियों में बहुत गर्म रहेगा और गर्मियों में ठंडा। हमारे बच्चे इसमें महफूज रहेंगे। पर टुन्नू जी, छत के लिए लकड़ी कहाँ से आएगी? हमारे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है। जब रानो और टुन्नू हवेली पहुँचे तो उन्होंने एक भयानक नज़ारा देखा। ठाकुर का गुर्गा शेरू कौवा एक बूढ़े कबूतर को घसीटते हुए ला रहा था। कबूतर खून से लथपथ था। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रमेश, रोमंगुल, सारा, फरहान। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके मालिक रहम कर दो, मेरी फसल ओले पड़ने से बर्बाद हो गई। मैं अगली बार दुगना ब्याज दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। ठाकुर की डिक्शनरी में रहम शब्द नहीं है। शेरू, इसने पैसे नहीं दिए, इसके पंख नोच लो ताकि ये जिंदगी भर कीड़े की तरह रेंगता रहे। जी मालिक। शेरू ने बेरहमी से कबूतर को लात मारी और उसे कोने में ले जाकर पीटने लगा। कबूतर की चीखें गूंजने लगी। रानो, देख रही हो, यहाँ चूकने की सजा मौत से बदतर है। क्या हमें यहाँ से कर्जा लेना चाहिए? टुन्नू जी, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। छत के बिना बच्चे कैसे रहेंगे? फिर ठाकुर कालू ने टुन्नू की ओर देखा और बोला, पैसा मिल जाएगा टुन्नू, पर याद रखना, अगर अगली पूर्णिमा तक ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे घर की छत उखाड़ ले जाऊंगा। जी मालिक, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका एक पैसा चुका दूंगा। टुन्नू और रानो ने मिलकर घर बनाना शुरू किया। वे बाल्टी में मिट्टी भरकर लाते और दीवारें बनाते। ये मेहनत और प्यार का घर था। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है टुन्नू जी। ये मिट्टी का है, पर मुझे ये महल से प्यारा है। घर बनकर तैयार हो गया। टुन्नू ने छत पर मजबूत लकड़ियाँ और पत्ते लगाए थे। बच्चे घर के अंदर खेल रहे थे। अब कोई आंधी, कोई बारिश तुम्हें नहीं डरा सकती। तुम्हारे पापा ने मजबूत घर बनाया है। किश्त चुकाने के लिए टुन्नू ने ओवरटाइम काम किया था। वो घनी झाड़ियों से कीमती जामुन चुनने गया था। तेज आंधी में एक कांटा उसके सीने में चुभ गया था। आह, खून बह रहा है, पर रुकना नहीं है। अगर आज टोकरी नहीं भरी तो ठाकुर घर छीन लेगा। यही घाव बाद में उसकी जानलेवा बीमारी का कारण बना। पूर्णिमा आ गई थी, लेकिन टुन्नू बीमार पड़ गया था और काम नहीं कर पाया, इसलिए पैसे नहीं जुड़ सके। उधर आसमान में भारी बारिश के आसार थे। हे भगवान, आज ही बारिश होनी थी और आज ही ठाकुर की तारीख है। अगर उसने कुछ कर दिया तो? शाम होते ही ठाकुर कालू और उसका गुर्गा शेरू वहाँ आ धमके। हवा तेज चल रही थी। निकलो बाहर टुन्नू, सूरज डूब गया। मेरा पैसा कहाँ है? ठाकुर साहब, टुन्नू जी बीमार थे, बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। बारिश आने वाली है, रहम कीजिए। ठाकुर ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने शेरू को इशारा किया। खड़ खड़ खड़। शेरू छत की लकड़ियाँ उखाड़ने लगा। नहीं मालिक, छत मत लीजिए, ये मिट्टी का घर है। अगर बारिश सीधे दीवारों पर पड़ी तो घर पिघल जाएगा। मेरे बच्चे दब जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मेरा पैसा नहीं तो तेरी छत नहीं। ठाकुर छत ले गया। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। छप 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 पानी की मोटी बूंदें सीधे घर के अंदर गिरने लगीं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ठाकुर तो सिर्फ लकड़ी ले गया, पर तू तो हमारी नींव ही ले रहा है। टुन्नू जी, देखिए, अगर ये पानी नहीं रुका तो हमारा घर हम सबकी कब्र बन जाएगा। जल्दी बच्चों को बचाओ। जब बारिश घर में भरने लगी, रानो उड़कर पड़ोसी बंटी कबूतर की खिड़की पर गई। अंदर रोशनी थी और सूखा था। काका, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे डूब रहे हैं। बस एक प्लास्टिक की पन्नी दे दो, मैं दीवार ढक दूंगी। भाग जा रानो, अगर मैंने ठाकुर के दुश्मन की मदद की तो वो मेरा पक्का घर भी तोड़ देगा। अपनी मुसीबत अपने पास रखो,
पक्के घर वालों ने कच्चे घर वालों को मरने के लिए छोड़ दिया। बच्चे डर के मारे एक कोने में दुबक गए। रानो ने देखा कि पानी के कारण घर की मुख्य दीवार गलने लगी है और झुक रही है। टुन्नू जी, दीवार गिर रही है। अगर ये गिरी तो पूरा घर बच्चों पर आ गिरेगा। टुन्नू तुरंत बाहर भागा। उसने देखा दीवार बाहर की तरफ गिर रही है। उसने अपनी पीठ दीवार से लगा दी और अपने पैरों को कीचड़ में जमा लिया। मैं इसे गिरने नहीं दूंगा रानो। तुम बच्चों को संभालो। जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये दीवार नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। पूरी रात बारिश होती रही। ऊपर से ठंडा पानी टुन्नू पर गिरता रहा। उसकी शरीर की गर्मी खत्म हो रही थी, लेकिन वो दीवार को धक्का देकर खड़ा रहा। धीरे धीरे गीली मिट्टी उसके शरीर पर चिपकने लगी और वो खुद दीवार का हिस्सा बनने लगा। बस थोड़ी देर और टुन्नू, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई, पर शरीर नहीं हटा। सुबह बारिश रुकने के बाद रानो बाहर आई। घर बच गया था। दीवार खड़ी थी, लेकिन जब वो पीछे गई तो हाँ! चीख पड़ी। टुन्नू दीवार को थामे थामे वही जम गया था। उसका आधा शरीर कीचड़ और मिट्टी में धंस चुका था। वो अब इंसान नहीं, उस घर की सबसे मजबूत ईंट बन चुका था। लोग कहते हैं मिट्टी का घर कमजोर होता है। उन्हें क्या पता, इसमें एक पिता की जान मिली हो तो ये पत्थर से भी मजबूत हो जाता है। टुन्नू की मौत के बाद ठाकुर का मुनीम गिद्ध वहां मुआयना करने आया। उसने दीवार को मजबूत खड़ा देखा। वाह, क्या शानदार मिट्टी है। घर तो मजबूत है। रानो, अब ये घर जब्त किया जाता है। टुन्नू मर गया तो कर्जा कौन चुकाएगा? ले जाओ इस घर को, पर याद रखना इस दीवार के अंदर मेरे पति का कंकाल भी है। जब जब इस घर में सोओगे तुम्हें उसकी हड्डियों की खरखराहट सुनाई देगी। ये घर नहीं, कब्र है। ठाकुर कालू उस मिट्टी के घर पर कब्जा करके उसमें रहने चला गया। उसने टुन्नू की बनाई उस दीवार पर अपना नाम लिखवा दिया। वो रात को सुकून से सोने की कोशिश कर रहा था। तभी बाहर जोरदार गर्जना हुई। हल्की बारिश शुरू हुई, लेकिन अजीब बात ये थी कि पानी की बूंदें सिर्फ उसी दीवार पर गिर रही थी जहां टुन्नू ने अपनी जान दी थी। अचानक घर की दीवारों से रोने और कराहने की आवाजें आने लगी। ठाकुर डरकर उठ बैठा। शेरू, देखो बाहर कौन है। ये दीवार कांप क्यों रही है? जैसे ही ठाकुर ने उस दीवार को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पंख पकड़ लिया हो। मिट्टी के अंदर से टुन्नू की ठंडी और भारी आवाज गूंजी। ठाकुर, तूने लकड़ी छीनी थी, घर नहीं। इस घर की मिट्टी में मेरा खून है और ये मिट्टी गद्दारों को पनाह नहीं देती। देखते ही देखते वो दीवार एक विशाल हाथ की तरह मुड़ी और उसने ठाकुर को अपनी आगोश में जकड़ लिया। ठाकुर चिल्लाता रहा, लेकिन मिट्टी उसे अपने अंदर खींचती गई। सुबह जब पक्षी वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो मिट्टी का घर पूरी तरह ढह चुका था। रानो अपने बच्चों के साथ दूर एक पेड़ की छांव में बैठी थी। उसने देखा कि उसी मलबे के बीच से एक नन्हा हरा पौधा फूट रहा। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा आज भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वो मिट्टी में मिलकर भी खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस जुल्म को ही दफन कर दिया जिसने हमारा घर छीना था। उस दिन के बाद उस जगह पर जो भी कोई जालिम पैर रखता, मिट्टी उसके बोझ से धंसने लगती। लोग कहने लगे कि ये केवल मिट्टी नहीं है, ये एक पिता का कवच है जो अपनी आखिरी सांस के बाद भी अपने परिवार की गरिमा की रक्षा कर रहा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पिता वो नींव है जो परिवार को बचाने के लिए खुद को मिट्टी में मिला देता है।